कार्य एक अदिश राशि है बेटा। कार्य एक अदिश राशि है जिसका मात्रक आप लोगों ने परसों देखा था, न्यूटन गुणा मीटर या जूल है। न्यूटन गुणा मीटर या जूल है। हमें कार्य के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है अभी। यदि मान लीजिए किसी स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर F बल हम आरोपित कर दें और F बल को आरोपित करने से वो पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m आपको बताया गया है वो स्मॉल r दूरी तक डिस्प्लेस हो जाए, मतलब विस्थापित हो जाए। तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, कार्य का एक सिंपल सा सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये पूरा सूत्र नहीं है बेटा, यहां में लिखना होगा बल का परिमाण, क्योंकि बल कई बार ऋणात्मक भी दिया जाता है आपको। परिमाण लिखने से हमको ये फायदा हो जाएगा कि उसमें नेगेटिव साइन जो है वो कोई वर्क नहीं कर पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। बल का परिमाण, बल का परिमाण अर्थात dw बराबर F डॉट dr cos थीटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा था, परसों भी आप लोगों ने पूछा था कि सर ये dr cos थीटा क्यों आया, dr sin थीटा या dr tan थीटा क्यों नहीं आया। तो देखो आप इसके लिए, ये अपने पास एक धरातल है, इस पर हमने स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को रखा है। ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसे हम इधर खींच रहे हैं भैया आगे की तरफ, आगे की दिशा में इस पर बल लगाया जा रहा है जो इसको खींचने के लिए हमने जो बल आरोपित किया वो है ये, और यहां से हम इसे देख रहे हैं, एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है। इसे पीछे भी बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे dr हो गया, dr एक वेक्टर क्वांटिटी और f भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें से छोटे से त्रिभुज को हम लोग थोड़ा बाहर ले लेते हैं, या फिर यही बना देता हूं मैं इस पर, इसे a, इसे b और इसे c नाम दे दिया। त्रिभुज ABC से या ABC में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण का हिसाब से सबको पता है। तो आधार बराबर कर्ण cos थीटा, या आधार का मान क्या बेटा AB बराबर BC cos थीटा, या AB बराबर dr cos थीटा। कई बार आप cos थीटा भी देते हैं आपको ये। इसी सूत्र की स्थापना में आप लोग f cos थीटा को भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसे dr cos थीटा के हिसाब से कर रहे हैं। अब बल तो कबूतर आराम से बैठ जा। वैसे आया कहां से? से घर भी तो कहीं होगा ना। dw बराबर F डॉट AB और dw बराबर हो जाएगा F डॉट dr cos थीटा। इसकी स्थापना आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये है, dw बराबर F डॉट dr cos थीटा। इसको समीकरण संख्या 1 हमने नाम दे दिया
और इसकी स्थितियां हमें 3 पता होनी चाहिए 100%। एक तो 0 डिग्री की, एक 90 डिग्री की और एक 180 डिग्री की। बाकी बीच की अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अपने को 3 तो निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री की स्थिति कब होगी भाई? जब F और dr दोनों सेम डायरेक्शन में हो, चाहे एक रेखा पर हो, चाहे समानांतर 2 रेखाओं पर हो या 3 रेखाओं पर, किसी कितनी पर भी हो, लेकिन समानांतर स्थिति होनी चाहिए। तो समीकरण 1 से dw बराबर F डॉट dr cos 0 डिग्री। तो dw की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम F डॉट dr। और ये जो वैल्यू समीकरण 2 के रूप में आपको दिखाई गई है, अधिकतम स्थिति है बेटा। इससे ज्यादा कार्य आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आप जितना बल लगा रहे हो और जितना विस्थापन हो रहा है, उन दोनों को बिंदु गुणित कर रहे हैं और अपने को कार्य मिल रहा है। इसके बाद में दूसरी स्थिति यहां पे एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यदि अपन बना दे, कितनी? 60 डिग्री। 60 डिग्री की स्थिति कब बनेगी भाई? F आपका यहां है और यहां पे अपना dr है और यहां पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो dw बराबर F डॉट dr cos 60। तो dw की वैल्यू हाफ वैल्यू के बराबर होगी बेटा। आधा कार्य होगा और आधा कार्य नहीं होगा। dw बराबर F डॉट dr बाई 2। समीकरण हो जाएगी आपकी ये 3। तीसरी स्थिति भाई, जब एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री हो, पाई बाई 2, तो फिर ये स्थिति कब निर्मित हो रही है भाई? F तो यहां है और dr आपका इसके ठीक परपेंडिकुलर यहां पे है 90 डिग्री। यहां पे dr है आपका, तो अब आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य का मान 0 होगा। F डॉट dr बराबर 0। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि cos 90 बराबर 0। और वो आधा क्यों हुआ? क्योंकि cos 60 बराबर में 1/2। चौथी और अंतिम स्थिति, जब एंगल थीटा बराबर पाई या 180, चाहे पाई कहो चाहे 180 कहो, तो cos पाई बराबर -8। तो dw बराबर होगा तो मैक्सिमम, लेकिन ऋणात्मक होगा F डॉट dr। यहां तक की चीज हम लोग देख चुके थे। ये समीकरण संख्या 4 और ये समीकरण संख्या 5। यहां तक का तो लिख लिया था ना भाई सभी ने? परसों की डेट में आप लोगों ने यहां तक नहीं लिखा था? चलो कोई बात नहीं है। तो एक काम करें, आप जहां तक आपने लिखा था उससे आगे का देखेंगे हम। यदि क्वेश्चन लिखना है बेटा, अधिकतम ऋणात्मक, हाँ जी, यदि कार्यकारी बल 2i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन, कार्यकारी बल का मान F बराबर 2i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन तथा प्राप्त विस्थापन बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 11k कैप मीटर हो, तो
जाने वाले कार्य का मान क्या होगा? तो किए जाने वाले कार्य का मान क्या होगा?